राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा गाजियाबाद के वैशाली में आए हुए हैं, जहां 10वां वार्षिक महोत्सव है उत्तरायणी कौशिक का। उत्तरांचल समाज के उत्तराखंडी लोग जो है ये सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हर वर्ष की भांति इस साल भी कर रहे हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि ये आयोजन कब है, कैसे है और किस तरीके से। जी अध्यक्ष जी, आपका प्रोग्राम कार्यक्रम क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कैसे क्या बताएंगे? कार्यक्रम तो सांस्कृतिक है ये जी। ये लगातार हम 10 साल से करते आ रहे हैं जी। अभी इस बार हमने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है कि हमने एक सुबह नंदा देवी डोला यात्रा निकालनी है इसमें। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, शोभा यात्रा के रूप में आएगी। 10वां साल है हमारा जी, 10वां वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं हम। और इस बार हमारा जो मेन आकर्षण है सांस्कृतिक कार्यक्रम में जी, जो है अपनी श्वेता महार। ये श्वेता महार क्या है? ये उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री है। अच्छा। और ये एनसीआर में पहली बार आ रही है। अच्छा, एनसीआर में पहली बार आ रही है। क्या नाम बताया आपने? श्वेता महार। श्वेता महार, अच्छा जी। और जो मेन कलाकार हैं जितेंद्र तमक्याल जी हैं जी, किशोर कांडवाल जी हैं जी, और जो ग्रुप आ रहा है ये भगत मनराल का आ रहा है जी। मंच संचालन में जो इनके साथ आ रहे हैं अपने पन्नू गोसाई जी आ रहे हैं जी, ठीक है। श्वेता नेगी जी आ रही है जी, और याचना जोशी ये भी अभिनेत्री हैं जी, उत्तराखंड की जी। ये लोग आएंगे। हमारा सुबह गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम रहेगा, झंडारोहण होगा 9 बजे करीब जी, और 10 बजे हमारी शोभा यात्रा निकलेगी यहाँ से। 10 बजे से शोभा यात्रा निकलेगी। 2-2.5 घंटे की शोभा यात्रा है जी, पूरी वैशाली भर में किया जाएगा जी। और फिर 1 बजे से हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपकी 1 बजे से। हाँ। उपाध्यक्ष जी, इस बार कार्यक्रम में क्या क्या विशेषताएं हैं? इस बार हम लोग, पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम बीडी प्रेती है जी। और इस साल हम लोग इसको कुछ पहले से वो अच्छी तरह और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी। जैसे शाह जी ने बोला कि हम श्वेता महर को बुला रहे हैं, वैसे तो हम अपने कलाकारों को बुलाते ही रहते हैं। हर साल हमारे प्रोग्राम होता है और हम जोर शोर से इसमें तन मन धन से अपना कल्चरल को, अपना उत्तराखंड समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसको हमारे बच्चे ताकि अपने रास्ते से भटके ना, हमारी संस्कृति से जी, अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम बराबर करते रहते हैं जी। पेरेंट अपना नाम बताएं। मैं भैरव भागवनी, सांस्कृतिक सचिव, उत्तराखंड कुमाऊं समाज सेवा समिति। भैरव जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से मतलब अलग हट रही है जी। इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? सांस्कृतिक सचिव हैं आप। हम लोगों का निरंतर प्रयास ये रहेगा कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और अपने कल्चर के बारे में, जो कि हम लोग यहाँ पर 10 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे बच्चे यहीं की पैदाशी है, उनको अपने गांव कल्चर के बारे में पता नहीं है और वही कल्चरल हम यहाँ पे दिखाते हैं। और अपने उत्तराखंड के पूरे कल्चरल, पिछले साल हमने माधव सिंह भंडारी के प्रोग्राम दिखाया था जो गढ़वाल से है, और इस बार हम अपने कुमाऊं से कुछ अलग से एक प्रोग्राम अपना इसमें दिखाएंगे जो अपने कल्चरल से और पूर्वजों से रहा होगा जी, और अपने उत्तराखंड संस्कृति से उसे झलक मिलेगी। आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, आप छोटे छोटे बच्चे हैं आज के, उन लोगों में क्या कमियां दिख रही है? क्या संस्कृति मतलब अपनी धरोहरों से कैसे वो दूर हो रहे हैं, किस तरीके से दूर हो रहे हैं? उनका थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे जो माहौल है, इस माहौल में वो लोग बच्चे जा रहे हैं और अपने उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का जो अपनी संस्कृति है और अपनी उत्तराखंड की जो पोशाक है उससे परे होते जा रहे हैं जी, क्योंकि उनको यहाँ की कल्चर मिल गया है। तो वो सब चीज़ हम जागरूक रखने के लिए अपना उत्तराखंड कुमाऊं समाज सेवा समिति हमने जो यहाँ पे बनाया है, ये अपना 10वां वार्षिकोत्सव में इस बार कुछ अलग से करके दिखाएगी। और इस प्रोग्राम में हमने माँ नंदा देवी का डोला दिखाया है जी, और माँ नंदा देवी का डोला दिखाने का हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं जी, और देवभूमि उत्तराखंड से होने के नाते हम अपने बच्चों को अपने देवों के बारे में, अपने इष्ट के बारे में रूबरू कराएंगे और इसके माध्यम से। धन्यवाद। भाई साहब, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम जगदीश पटवाल है जी। जगदीश जी, चूंकि आप उत्तराखंड से हैं और उसमें भी सबसे देवभूमि में ही जो खास प्रसिद्ध है हम सब के लिए, वो है नैनीताल वाला क्षेत्र जो आपका है। शब्दों में थोड़ा अंतर हो सकता है, भावनाएं सब वही है। और वहाँ की युवा पीढ़ी अब शहर में है, चाहे गाजियाबाद हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, अलग अलग जगह पे है। पहाड़ों से काफ़ी लोग निकल चुके हैं।
पहाड़ों की जो सभ्यता थी, जो मिठास थी, जो भोलापन था, वो कहीं खो गया है शहर में। क्या आप लोग महसूस करते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल महसूस करते हैं। जैसे आपने नाम लिया नैनीताल का, तो मेरी एजुकेशन भी नैनीताल से हुई है, मैंने भी नैनीताल से पढ़ा। उसके बाद हम लोग इन शहरों में आ गए जॉब के लिए, क्योंकि उत्तराखंड से पलायन का जो मेन मुद्दा वो यही है कि वहाँ पर अगर एजुकेशन मिलती है तो लोगों को जॉब नहीं मिल पाते, बहुत से लोगों को जॉब के लिए बाहर निकलना पड़ता है, उत्तराखंड से बाहर निकलना पड़ता है। और भी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो वहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए वहाँ से लोग जो आज पलायन कर रहे हैं, और हम शहरों में भी आए हैं तो अपने उत्तराखंड भूमि को, उत्तराखंड की संस्कृति को हम बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर आके इस वैशाली गाजियाबाद क्षेत्र में आकर के एक उत्तराखंड की कुमाऊं समाज सेवा समिति बनाई है, जिसके हमारे अध्यक्ष हरी शाह जी हैं, और उनके नेतृत्व में हम हर साल ये 10वां है वार्षिक उत्सव मनाते हैं। उसमें मेन झांकियां हम यही दिखाते हैं अपने बच्चों को कि यहाँ की वेशभूषा क्या है, नृत्य संगीत क्या है, यहाँ का खान पान क्या है, और यहाँ की मातृभूमि में जब जिनकी डोला यात्रा वगैरह जो निकलती है, जो लोग भूल चुके हैं, गाँव की तरफ बच्चे जा नहीं रहे हैं, तो वो डोला यात्रा यहाँ पर हम करते हैं। साथ में 26 जनवरी को प्रोग्राम होता है, तो उस दिन हमारा एक देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है, तो उसके लिए भी सुबह 9 बजे हम ध्वजारोहण करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम सिर्फ उत्तराखंड कुमाऊं समाज सेवा समिति का ही है, सभी वैशाली वासी जितने भी यहाँ पर वैशाली सेक्टर में रहते हैं, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। सभी लोग हमारे ये उत्तराखंड के सारे प्रोग्रामों का आनंद लेते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उत्तराखंड का समाज यहाँ पर एकजुट है, और कितना बड़ा समाज है। आज हमारे 500 से ऊपर के मेंबर इस समिति में बने हुए हैं, तो बहुत परिवार हमारे से जुड़े हुए हैं। इसी के बहाने हम लोग सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ, कि दुख सुख में किसी के काम आ सकें, और साथ में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है जिससे कि हम अपनी संस्कृति को भी बचाए रखें। जी भाई साहब, शुभ नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र पटवाल है और मैं इस कुमाऊं समाज सेवा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। नरेंद्र जी, एक चीज देखा जाता है, किसी भी सभ्यता को, संस्कृति को, धरोहरों को बचाने में नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना मातृशक्ति के आप घर परिवार से ऊपर उठ के कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। संस्कार भी वही देती हैं, संस्कृति की धरोहरों को भी वही बचाती हैं। तो नारी शक्ति का कैसा सहयोग और किस तरह के विचार है उन लोगों को जोड़ने के लिए अपनी संस्था से? जैसे कि पहले बता चुके हमारे पदाधिकारी भी कि हम लोगों ने 10 साल पहले जो संस्था चालू करी थी, तब से निरंतर ही हम लोग इसको आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं, और हमारी मातृ शक्ति हमेशा हमारे साथ पीछे सपोर्ट में लगी रहती है। जैसे हमारी डोला यात्रा भी निकल रही है, या हमारी कुछ और कार्यक्रम होते हैं, होली का कार्यक्रम है, कुछ हम और कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारी मातृ शक्ति अपने पारंपरिक परिधान में आती है। हमारा ये सबसे रेगुलेशन है अपने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए कि अपने पारंपरिक परिधान में आए, जिससे कि हम उस परिधान में ना शोभा बहुत लगती है, वो बहुत कलरफुल है, तो वो देखने में बहुत आकर्षित लगता है। उसके साथ हम लोग अपने जो उत्तराखंड के हैं, जो लोकल नृत्य जो करते हैं, और जो उनके ढोल दमाऊ बीन बाजे जो वहाँ के वाद्य हैं, उनके साथ वो शोभा और बढ़ाती है। तो हमेशा उनका साथ रहता है, और ऐसे ही साथ रहना चाहिए। हमारा संस्था ऐसी बढ़ती रहनी चाहिए, हम यही चाहते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार के कार्यक्रम में जैसे आपने बताया था कि अलग अलग कलाकारों को वहीं के जो खास के हैं उन्हीं लोग को बुला रहे हैं, उसमें कुछ खास स्पेशल 10वें साल में क्या ऐसा सांस्कृतिक संदेश देना चाहते हैं? हमारा 10वां साल है। हमने यही कहा कि हमने नंदा देवी का डोला जो हमने रखा है, ये पहली बार रखा है जी। अच्छा, इसीलिए रखा है। डोला की विशेषता क्या होती है? देखो, हमारे लोग अभी जितने बच्चे हैं हमारे जा नहीं पाते हैं कहीं भी, उनको पता ही नहीं हमारे वहाँ क्या क्या होता है, मंदिरों में क्या होता है, ये तो वही टीवी पे ही देखते हैं सब जो भी हैं, तो उनको एक प्रॉपर वो मिल जाएगा, पूरा वैशाली वालों को मेरा वही समझ में आ जाएगा। मेरा वही सवाल है। हाँ, जैसे कि कोई हम जानते नहीं है, तो उस डोला में ऐसा क्या होता है? क्या हमारे वहाँ आपको पता है देवभूमि है, वहाँ पर हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी आपको पता ही है, उत्तराखंड में सारे धाम भी वही हैं, हमारे देवभूमि इसलिए कह जाएगी, वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, और हमारे जो नंदा देवी मंदिर हैं नैनीताल में हैं। तो नहीं, मेरा सवाल ये था कि डोला जो होती है, उस डोला में क्या होता है? नहीं, माता की वो होती है। अच्छा, माता की मूर्ति होती है उसमें जी, वो लेके जाएंगे। अच्छा, वो लेके जाते हैं, हमारी पूरी पब्लिक जाएगी। अच्छा, और उसके हमारा इस बार जो लगभग 1000 लोगों के साथ वो यात्रा निकलेगी। अच्छा, और पूरी पैदल निकलेगी। अच्छा, वो मतलब कोई उसमें गाड़ियां नहीं है जी, पूरी पैदल यात्रा निकलेगी, और वो 2.5 से 3-4 किलोमीटर जो भी हमारा एरिया होगा वैशाली का, उसको कवर किया जाएगा उसमें।
ठीक है ना। और हमारी संस्था केवल कार्यक्रम ही नहीं करती है, हम हमारे लोगों को कोई आर्थिक परेशानी हो जाए या कोई और चीजें हों या उत्तराखंड त्रासदी में कोई या देश के लिए कोई त्रासदी हो, उसमें हमेशा आर्थिक सहयोग करते आई है और करते रहेगी। आगे भी हमारा मेन जो उद्देश्य था, जो हमारे उत्तराखंड के यहाँ पर लोग हैं, जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, जो यहाँ गरीब परिवार हैं, जिनको कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं, कहीं यहाँ पर कोई दबंग लोग हैं, वो दबाते हैं, वो करते हैं, तो उनको सहयोग करने के लिए हमने ये संस्था बनाई थी। जी, बहुत बढ़िया। तो लगातार 10 साल से हम लोगों का सहयोग करते आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमने 10-12 लोगों से शुरू करी थी, आज 500-700 परिवार जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़ भी रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम और आगे और अच्छा करें, लोगों की मदद करें। धन्यवाद। भैरव बकुनी जी। जी सर। राइजिंग ने न्यूज़ 24 के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहेंगे वैशाली की जनसभा सब लोगों को और गाजियाबाद शहर के लोगों को आपके प्रोग्राम के बारे में? मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, एक सांस्कृतिक सचिव होने के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे इस न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े हैं, सभी लोग इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़ के भाग लें और इस प्रोग्राम में जो हम प्रोग्राम दिखाएंगे उसमें जो भी हमारे साथ अलग अलग नृत्य और अलग अलग प्रोग्राम, अपना जो डोली यात्रा के बारे में भी आप बात कर रहे थे, माता की उसमें प्रतिमा रहती है और उस माता की आस्था के प्रति हम लोग अपना डोला यात्रा हमारे उत्तराखंड में है कि माता को डोली में बिठा के अपने एरिया में घुमाते हैं। तो वो हमारा एक मेन उद्देश्य है और उस पद यात्रा में आप जितना भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे वो काफ़ी कमी रहेगी। लेकिन मैं सभी लोगों से इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप अधिक से अधिक इसमें जुड़े और वैशाली सेक्टर 2 राम वाटिका में पहुंचे। जी, बहुत बहुत बढ़िया। उत्तरायणी कौतिक की 10वें वार्षिक महोत्सव में राइजिंग न्यूज़ 24 परिवार जो है वो। जी भाई साहब, मेरा राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप सभी इस प्रोग्राम में आए और सभी इस प्रोग्राम में आमंत्रित हैं। कुमाऊं समाज सेवा समिति वैशाली की दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान।